ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर एंड रिटायरी एसोसिएशन हिसार सर्कल की तीसरी महासभा का आयोजन हिसार के होटल डिवाइन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिसार सर्कल एसोसिएशन के प्रधान बलदेव ने की। इस मौके पर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर एंड रिटायरी एसोसिएशन के महासचिव अशोक डे और जनरल सेक्रेटरी कामरेड सुप्रीता सरकार भी पहुंचे थे। इस मौके पर हिसार सर्कल एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुनील जैन ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि एसोसिएशन पिछले काफ़ी समय से पेंशन अपग्रेड करने और मेडिकल बीमा सरकार के खर्चे पर करवाए जाने की मांग कर रही है। इस संबंध में हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी मांगों पर एक हफ्ते के अंदर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस वक्त 7.5 लाख के करीब रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। आज देश में जो भी बैंकिंग सिस्टम बना हुआ है वो इन रिटायर्ड कर्मचारियों की ही देन है और 7 लाख कर्मचारी फिलहाल बैंकों में काम कर रहे हैं। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेंगी तो एसोसिएशन हड़ताल पर भी बैठ सकती है और धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। आज इधर हमारा ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन का हिसार सर्कल का 3rd जनरल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा है। ये हमारा हरियाणा में हमारा जो 2 यूनिट है या ऑल इंडिया में हमारा जो बहुत सारी यूनिट है, इसमें ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है पूरा कंट्री में। हमारा पूरा देश में करीब 12,000 मेंबर है एंड हम लोग हमारा जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सब बैंक का ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन का एफिलिएट हूँ और साथों साथ हमारा जो सर्विंग एसोसिएशन हमारा पंजाब नेशनल बैंक में है, दैट इज ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, इससे भी एफिलिएट हूँ। हमारा अभी का जो चल रहा है मुद्दा मेजर इशू दैट इज पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन एक बैंक में अगर जो आदमी जिस अमाउंट में पेंशन मिल के लेके रिटायर करते हैं उसके बाद से उनका पेंशन कभी बढ़ते नहीं है। जब तक उन्होंने पेंशन मिलेगा पूरा लाइफ में वो पेंशन हुआ ही फिक्स्ड हो जाएगा। ये भी है जो अगर उनका गुजर जाने के बाद उनका मिसेस को जो फैमिली पेंशन मिलेगा वो भी उसी अमाउंट का ऊपर ही जो 30% है वही मिलेगा, जिसमें उन्होंने रिटायर किया था वही अमाउंट मिल जाएगा। तो हमारा एक मेजर मांग है जो हमारा वो पेंशन अपडेट किया जाए। वो चालू है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, नाबार्ड में और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को भी वो एनहेंस पेंशन अपडेट होता है। जब भी सर्विंग एम्प्लॉइज का सैलरी रिविजन होते हैं उनका भी पेंशन अपडेटेड हो जाते हैं। ओनली बैंक्स में ये नहीं होते रहते हैं। ये हमारा मेजर मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जब भी हम लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि हम लोगों का सभी एज 60 साल से ज़्यादा है, जितना एज हम लोगों को बढ़ते जाते हैं हमारा वो बीमारी भी बढ़ते जाते रहते हैं। तो हेल्थ इशू सबसे बड़ा इशू है रिटायरीज के लिए। बट हम लोगों को लास्ट ईयर 9 लाख का इंश्योरेंस के लिए 72,000 से ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम कभी कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना के भी पेंशन से ज़्यादा है। तो हम लोगों का ये मांग है जो ये मेडिकल इंश्योरेंस को ये प्रीमियम बैंक बियर करे। सर्विंग एम्प्लॉइज का मेडिकल इंश्योरेंस बैंक बियर करते हैं। हम लोग बैंक में इतना दिन नौकरी किया, बैंक को इतना हम लोग सर्विस दिया, तो ये हमारा डिमांड है जो हम लोगों का भी ये प्रीमियम या घटाया जाए या पूरा इनको सब्सिडाइज किया जाए बैंक से। एंड ये प्रीमियम का ऊपर 18% जीएसटी भी देना पड़ता है हम लोगों को। जब हम लोग मेडिकल बिल देते हैं उसके ऊपर भी हम लोग 18% जीएसटी देते हैं और इंश्योरेंस जब खरीदते हैं उनको भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं जीएसटी से कम हटा दीजिए। ये 2 मेजर मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है 2012 साल का बाद से जो नेगोशिएशन हो रहा है, इसमें स्पेशल पे के नाम पे एक बड़ा अमाउंट वो
इनको सैलरी में मिलता है, जिसका ऊपर डीए मिलता है, बट कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स ना तो पेंशन ना तो ग्रेचुइटी मिलता है। तो हम लोगों को मांग है वो स्पेशल पे का ऊपर भी हमारा ये दिया जाए, हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया जाए। एंड अदर मेजर इशू जो है हमारा इतना जो सेटलमेंट बैंकिंग सेक्टर में होते रहते हैं, रिटायरीज के लिए कोई ऑफिशियल फोरम नहीं है सेटलमेंट करने के लिए, वो ओनली सर्विंग एसोसिएशन का साथ ही सेटलमेंट होते रहते हैं। हम मांग करते हैं हमारा इशूज को सेटल करने के लिए IBA शुड डिस्कस विद द रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा नहीं है ओनली हमारा ऑर्गेनाइजेशन से ही बात करने का है, बैंकिंग इंडस्ट्री में जितना ऑर्गेनाइजेशन है रिटायरीज को सबको मिलके सबका साथ बातचीत करके रिटायरीज का इशू शुड बी सॉल्व्ड एंड सेटल्ड बाय द रिटायरीज एंड द मैनेजमेंट एंड द गवर्नमेंट ओनली। ये मेजर इशूज लेके हम लोग इधर मीटिंग कर रहे हैं। इन लोग आज का मीटिंग में करीब 100 से ज़्यादा मेंबर हमारा यहाँ प्रेजेंट है एंड हम लोग बहुत खुश हूँ। इधर का जो सेक्रेटरी श्री सुनील जैन जी, इधर का जो प्रेसिडेंट श्री बलदेव सहगल जी, सुनील जैन जी हमारा ऑल इंडिया DGS भी है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है इधर का मैनेजमेंट का साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। हमारा जो सर्विंग एसोसिएशन AIPN भी है, उनका भी लीडरशिप इधर प्रेजेंट है। आज का मीटिंग में पंजाब नेशनल बैंक हिसार सर्किल का जो डिप्टी सर्कुलेट इन्होंने भी प्रेजेंट है। एंड हमारा साथों साथ रिटायरीज का मांग ही सिर्फ नहीं करते हैं, हम मानते हैं हमारा बैंक रहेगा तो हमारा एसोसिएशन रहेगा। हम बैंक से हम लोगों को पेंशन मिलता है, तो हमारा ये भी काम है, हम इस आपका माध्यम से हम अपील करते हैं सबको, जो बैंक भी तरक्की चाहिए। एंड बैंक का जो नेशनलाइज्ड कैरेक्टर है, ये नेशनलाइज्ड कैरेक्टर सिर्फ हमारा सर्विंग एम्प्लॉयज़ का या हमारा पेंशनर्स के लिए नहीं है, पूरा देश का आम आदमी के लिए भी बैंक का नेशनलाइज्ड कैरेक्टर रहने का चाहिए। तो बैंक हमारा तरक्की करे, हम भी तरक्की करे, देश भी तरक्की करे। Today, Hisar Circle of our organization is meeting in a conference. You will be happy. More than 100 retirees, senior citizens of the bank, have come over here. Our principal demands are 4. Number 1, after retirement, the pension which we got on the basic pay, that is never changed. It remains frozen, so it is got to be updated. This is our issue number 1. Issue number 2 is, before 2002 of November, our senior citizens are not getting full dearness allowance reimbursement. We want a rectification of that formula. Number 3, the most important issue is we have to pay a very high premium of as high as 73,000 per year for securing our medical insurance. We want that bank management will have to bear the full cost as is done in case of serving employees. And this number 4 is special allowance. Bolke one component is there with salary on which our retirees are not getting pension and gratuity. We want inclusion of the same. There are so many other issues. One of the main issues that I did not touch upon is that we have dialogue with the government and IBA, but we want a formal and regular consultative status. So this in fact. आज हमारी ये एक जनरल बॉडी मीटिंग अरेंज की हमने, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक डे और AIB पार्क के जनरल सेक्रेटरी श्री सुप्रीतो सरकार ने इसमें हिस्सा लिया। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो हमारे रिटायरी साथी हैं उन सबको इकट्ठा रखा जाए, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। आज हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हमारे को एक पैसे का भी हमारे को कोई मेडिकल की फैसिलिटी बैंक की तरफ से नहीं मिलती है। हमें उस फैसिलिटी के लिए 4 लाख के इंश्योरेंस के लिए और 5 लाख के टॉपअप के लिए 73,000 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि हमारी पेंशन का एक आदमी की, नॉर्मल आदमी की पेंशन का 2 महीने का पेंशन के इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। तो एक ये समझने की बात है कि 73,000 रुपये प्रीमियम देके और इस साल पता नहीं वो 1 लाख हो जाएगा तो कहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। दूसरा,
हमारा जो मेन मुद्दा है कि पेंशन जो है किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, उनकी जब भी कोई सैलरी एग्जिस्टिंग की रिवाइज होती है तो जो पुरानों की पेंशन है वो उसके हिसाब से बढ़ाई जाती है। एक बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो पेंशन है, जिस दिन आप रिटायर हो गए उस दिन वो फ्रीज हो गई, उसके बाद उसकी पेंशन की कोई रिवीजन नहीं की जाती, जबकि हमारे पेंशन रेगुलेशन में ऐसा लिखा गया है कि वो पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिलती, एक बड़ी मुद्दे की बात है। तीसरा, हमारी जो रिटायरी एसोसिएशन है IBA जो है वो उसके साथ रिटायरी एसोसिएशन के साथ डायरेक्ट बात नहीं करती है। रिटायरी एसोसिएशन को एक हमें स्टेटस मिलना चाहिए कि वो हमारे को बुला के, रिटायरी एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल पे है उसको बुला के उनसे बातचीत की जाए। 100% denuclearized. इसके अलावा 2002 से पहले के जो रिटायरीज थे हमारे, उनको जो है ना DA में पूरा नहीं दिया जाता है, DA में कट लगाया हुआ है उनको ऊपर। और मतलब मेरे ख्याल से पंजाब में ऑल इंडिया में हमारे कितने 63,000 people are suffering for this. 63,000 आदमी ऐसे हैं जिनको के प्री 2002 के रिटायरी हैं, उनको DA भी पूरा नहीं मिलता है। कम से कम उनको DA तो पूरा दिया जाए। ये हमारी मेजर डिमांड्स हैं और मतलब ये हमारी यहाँ पे मतलब पहली दफ़ा है जबकि ऑल इंडिया से हमारे पास लीडरशिप जो है हमारे पास हिसार में आई है, जब जो ये मीटिंग हमारी अरेंज की गई है। 100 से ज़्यादा हमारे आदमी इसमें आए हैं, इसमें हमारे पास हिसार और भिवानी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो सर ये साल में एक बार जो है मीटिंग ली जाती है, अगर फिर भी अगर आपकी जो है डिमांड है सरकार इनको जल्दी से लागू नहीं करती है तो We are currently on agitation. जो है आपका सेटलमेंट है। हम इसके ऊपर जो है ऑल इंडिया लेवल पे AIB पार्क की तरफ से एजुटेशनल प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जंतर मंतर पे धरना भी हो सकता है या रेगुलर 1 वीक के कंटिन्यूस धरना हो सकता है, हंगर स्ट्राइक हो सकती है, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।